ओम शांति। नवरात्रि के इस पावन पर्व पर आज हमारा स्वमान है, मैं देवी महाकाली हूँ। मैं माँ महाकाली देवी हूँ। अगर हम अलग अलग देवियों के स्वरूप को देखते हैं तो यह रूप देवी का बहुत भिन्न, अलग और भयावह दिखाया जाता है। उसके बावजूद भी इस देवी को माँ के रूप में भारतवर्ष में पूजा जाता है। तो इसके पीछे के भावार्थ को हम समझेंगे कि इसका रूप इस प्रकार से भिन्न, अलग क्यों दिखाया गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार रक्तबीज नाम के एक राक्षस ने पृथ्वी पर उपद्रव मचाया था और उसका संहार करने जो भी जाता था तो उसके मिले हुए वरदान के अनुसार उसकी हर गिरती एक खून की बूंद से नया राक्षस उत्पन्न होता था, जिससे उसकी सेना बढ़ती जा रही थी। तो इसलिए देवी महाकाली के रूप में शक्तियों ने इसके संहार हेतु सृष्टि पर अवतरण किया। और फिर ऐसे दिखाया जाता है कि खुद शिव जी को महाकाली को शांत करने के लिए आना पड़ा। अब कथा के आध्यात्मिक रहस्य को अगर हम समझे तो हमारे अंदर ही यह सारे राक्षस हैं। इस आध्यात्मिक मार्ग में हम ये तो जान ही चुके हैं कि राक्षस कोई बाहर नहीं, राक्षस हमारे अंदर है, हमारे ही विकार, हमारे ही अवगुण। इस आध्यात्मिक मार्ग में पांचों विकारों में से भी एक या दो विकार हमारे अंदर बहुत अंदर अंदर तक एक एक आत्मा में बसे हुए हैं। तो देवी महाकाली का यह रूप हमें सिखाता है कि उस एक विकार के लिए, कमजोरी के लिए, अवगुण के लिए हमें सामना करने की शक्ति को अपनाना होगा, क्योंकि वह विकार का अंश भी वंश पैदा कर सकता है। जिस प्रकार से एक गिरती हुई खून की बूंद से एक नया राक्षस पैदा हुआ, कथा में दिखाया हुआ है, और इसके लिए देवी ने उस पूरे राक्षस को ही निगल गई। तो उसी प्रकार से हमारे अंदर के उस विकार को मिटाने के लिए हमें उसके ऊपर बहुत अंदर से मेहनत करनी है, प्रोसेस करनी है, जिसमें ये भी दिखाते हैं कि खुद शिव जी को आना पड़ा काली को शांत करने के लिए। इसका अर्थ यह है कि हमारे अंदर के जो भी अवगुण है, विकार रूपी राक्षस है, उसमें से एक या दो जो एकदम अंदर में बसे हुए हैं, तो उसको निकालने के लिए हमें परमात्मा की सहायता तो ज़रूर लगेगी। और पूरी समर्पण रूप से अगर हम ये करते हैं तो परमात्मा के शक्ति से वो अंदर के जो क्रोध है, अशांति है, वह सब शांत हो जाएगी। देवी महाकाली का रूप अगर हम देखते हैं तो एक तरफ उनको माँ कहते हैं उनके प्यार के कारण, लेकिन दूसरी तरफ उसका रूप इस प्रकार से दिखाते हैं कि वह निर्वस्त्रधारी है। तो इसका अर्थ यह है कि हमें जब तक शरीर के भान से मुक्ति नहीं मिलेगी, शरीर रूपी वस्त्र को जब तक हम पूरी रीति से भूल नहीं जाएंगे, तब तक हम राक्षसों का वध, हमारे ही अंदर के विकारों का वध नहीं कर सकते, क्योंकि हम जानते हैं कि हर विकार का जो मूल कारण है वह है हमारा देह भान। तो ज्ञान के अस्त्र शस्त्र अर्थात अलग अलग जो शक्तियां हैं, उन शक्तियों से हमें अपने अंदर के इन राक्षसों को, विकारों को विजय प्राप्त करना है। अब देखते हैं यह देवी जो है वो विशेष रूप से हमें जो शक्ति सिखाती है वो है सामना करने की शक्ति। तो आज पूरा दिन हम यह सामना करने की शक्ति का अभ्यास करेंगे। अब सामना करने की शक्ति का ये अर्थ है कि जब भी कोई परिस्थिति सामने खड़ी होती है तो उस परिस्थिति में कब, क्यों, क्या, कैसे यह सवाल न उठाते हुए हम सीधा उस परिस्थिति को विजय प्राप्त करने के लिए सॉल्यूशन ओरिएंटेड बने, न कि प्रॉब्लम ओरिएंटेड। अर्थात हम हमारे सारी निश्चय, दृढ़ता के साथ सॉल्यूशन पर टिक जाए, जिसके लिए सबसे पहले हमारे अंदर जो भय होता है उसका हमें सामना करना होगा। और साथ साथ सॉल्यूशन या कोई भी बात के निर्णय पर जब हम आते हैं तो उसके लिए कई सारे अवगुण, कई सारी गलत
कमजोरियों पर हमें विजय प्राप्त करना होगा। तो एक है कि परिस्थिति के ऊपर सॉल्यूशन निकालना और स्वस्थिति से विजय प्राप्त करना, और दूसरा है अपने अंदर झांक कर देखना और अपने ही विकारों को सामना करना। उन विकारों को, उन अवगुणों को हमें एडजस्ट नहीं करना है, सहन नहीं करना है, बल्कि उसका सामना करना है। तो आज पूरा दिन हम इस बात का अभ्यास करेंगे। फिर जैसे आज हम विशेष रूप से नीले रंग की किरणों का बाबा से सकाश लेंगे। नीला रंग जो हमें याद दिलाता है इन्फिनिटी, अर्थात अनलिमिटेड, अमर्यादित, बेहद, मतलब जैसे कि आकाश, सागर, ये नीले रंग का होता है। तो वैसे ही हमारे अंदर ये बेहद का दृष्टिकोण जब आता है तो हमारी सामना करने की शक्ति अपने आप बढ़ जाती है, क्योंकि सर्वशक्तिवान परमात्मा हमारे साथ है। सामना करने की शक्ति भीतर से हमें शांति में लेकर के आती है, और यही नीला रंग भी दर्शाता है शांति का प्रतीक। आज पूरे दिन जो हम एक का पाठ पक्का करेंगे वो है एक व्रता। हम शिव शक्ति हैं तो परमात्मा की अगर हमारे पर, हम शिव शक्ति हैं तो परमात्मा हमें, हम शिव शक्ति है तो परमात्मा ही हमारा संसार है। तो एक बाबा दूसरा न कोई, ऐसे एक व्रत होकर पूरा दिन चलेंगे। एक व्रता स्त्री जिस प्रकार से अपने कंपेनियन के लिए रहती है, उसी प्रकार से हर बात में आज हम बाबा मेरा संसार है, हर कर्म करते समय उस एक की याद में एक व्रत होकर के हम करेंगे। आज विशेष रूप से जो कर्मेंद्रियों के लिए व्रत को धारण करना है वो ये है कि मुख से कम 2 घंटा हम मौन रखेंगे। तो सुबह ही आज निश्चय कर ले कि ऐसे कौन से 2 घंटे हैं जिसमें मुझे मुख से मौन रखना है। मुख का मौन, मोबाइल का मौन, और साथ साथ निगेटिव संकल्पों का भी मौन। क्रोध से हम नहीं बोलेंगे। तो हम आज विशेष रूप से ध्यान रखेंगे क्रोध पर विजय प्राप्त करने का। न वो हमारे बोल में आए, न कर्म में आए, और ना ही संकल्पों में आए। इस प्रकार से हम आज अभ्यास करेंगे। और आज विशेष रूप से दिए गए मुकर्रर सेवा स्थान पर भी सकाश देंगे और वृद्धाश्रमों को भी सकाश देंगे। तो आइए अब थोड़ा सा मेडिटेशन का अभ्यास हम करते हैं। नई माँ रही है, माँ रही है। नई माँ रही है, माँ रही है। जय महाकाली, जय महाकाली, रन की रानी, रन की रानी। जय महाकाली, जय महाकाली, आग में जन्मी प्रलय की कहानी। रक्त में बहे वो शक्ति पुरानी, त्रिनेत्र वाली करुणा की कहानी। भक्तों के लिए माँ मुस्काए, दुष्टों के लिए काल बन जाए। तेरा नाम अग्नि की धारा, तेरा रूप तांडव का सहारा। रक्त बीज का अंत तूने किया, काल रात्रि में प्रकाश तू ही दिया। जय महाकाली, रण की रानी, त्रिनेत्र जले अग्नि की बानी। जय महाकाली, अघोर की शक्ति, अंधकार में तू ही भक्ति। जय महाकाली, रण की रानी, प्रलय की अग्नि तू ही कहानी। जय महाकाली, काल की धरीनी, भवसागर में तू ही तारिणी। ओम त्रिकालिकाय नमः, ओम भद्रकाली नमोस्तुते। ओम श्री दुर्गाय नमः, प्रलय संहारिणी माता की
ओम शांति। चारों तरफ से अपने मन बुद्धि को सिर्फ अपने आप पर एकाग्र करें। महसूस करें अपने आप को भ्रुकुटी मध्य में और चिंतन करें आज के स्वमान का। मैं माँ काली हूँ। मैं विषय विकारों को मिटाने वाली, अपने कड़े गलत संस्कारों का सामना करने वाली देवी महाकाली हूँ। मैं प्यार और शासन, लव और लॉ का बैलेंस रखने वाली देवी महाकाली हूँ। अब अनुभव करें कि धीरे धीरे इस शरीर और शरीर की दुनिया से उपराम होकर उड़ चले वतन की ओर। अपने आप को बाप दादा के सामने महसूस करें। सर्वशक्तिवान परमात्मा शिव और संपूर्ण ब्रह्मा बाबा अपने सारे शक्तियों के अलंकारों से सर्वशक्तिवान परमात्मा शिव और ब्रह्मा बाबा अपनी सारी शक्तियों के साथ मेरे सामने है। विशेष बाप दादा से शक्तियों की किरणें मैं आत्मा लेती जा रही हूँ और मैं भी मास्टर सर्वशक्तिवान बन रही हूँ। आज विशेष मुझे बाबा सामना करने की शक्ति प्रदान कर रहे हैं। चिंतन करें आज विशेष बाबा मुझ आत्मा को रिफ्लेक्शन करा रहे हैं, स्व चिंतन स्व दर्शन करा रहे हैं। तो अपने मन और बुद्धि को संपूर्ण रूप से बाबा पर सौंप दें और इस वर्तमान संगम युगी जीवन को विजुअलाइज करें। अपनी पूरी दैनंदिन दिनचर्या में संकल्प, वृत्ति, भावना, कर्म और संस्कारों को देखते हुए महसूस करें कि ऐसे कौन से एक या दो संस्कार है जो गलत है, जो ज्ञान के अनुसार ठीक नहीं है, जो देह भान के हैं। ऐसे कौन से संस्कार है जिस पर मुझे विजय पाना अभी भी बाकी है। तो अपने आप को देखते जाए साक्षी होकर। इस समय बाबा रियलाइज करा रहे हैं अपने ज्ञान से और शक्तियों से, और साथ में बाबा कह रहे हैं बच्चे आप बहुत अच्छे हो, किंतु ये एक कड़ा संस्कार जिसके अंश को भी मिटाना है, तो स्वीकार करें बाबा के इस शिक्षा को, इस वरदान को, और महसूस करें कि यह जो संस्कार मेरा है, जो मेरा नहीं बल्कि माया का संस्कार है, तो बाबा विशेष सामना करने की शक्ति प्रदान कर रहे हैं, जिससे मैं आत्मा ये स्वीकार कर रही हूँ कि संस्कार को किसी भी हालत में मुझे मिटाना है।
महसूस करें कि धीरे धीरे बाबा अपनी शक्तिशाली नीली किरणों से इस संसार को मिटाने की संपूर्ण शक्ति मुझ में भर रहे हैं। अब दृश्य निर्माण करें। दैनंदिन जीवन में ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं, कौन सी आसपास की आत्माएं हैं जिनके साथ, जिन परिस्थितियों में मेरा यह संस्कार, जिसको मैंने मेरा अपना अब तक माना था, लेकिन यह समझ कि अब ये देह भान का संस्कार है, कमजोरी है, तो उस परिस्थिति में जब भी मैं आत्मा आती हूँ, वह संस्कार अंश या वंश के रूप में सामने आ जाता है, मेरे मन और बुद्धि पर हावी हो जाता है। तो अब महसूस करें कि परिस्थिति वही है, आसपास की आत्माएं भी वही है, उनकी एनर्जी भी वही है, लेकिन जैसे ही वो संस्कार उभरता है, तुरंत मेरी बुद्धि की तार परमात्मा शिव से जुड़ जाती है, क्योंकि शिव और शक्ति कंबाइंड है। तो उस परिस्थिति में भी मैं आत्मा शांत हूँ, पवित्र हूँ, आंतरिक खुशी में हूँ। और विशेष उस समय मेरे मन और बुद्धि में ज्ञान की बातें समझ के रूप में अंदर से महसूस हो रही है, और वह संस्कार को मैं सामना करने की शक्ति महसूस कर रही हूँ। और मेरे अंदर का वह संस्कार कमजोरी, चाहे वह क्रोध के अंश के रूप में हो या आलस, अलबेलापन, ईर्ष्या, भय, चिंता, इन कमजोरियों के रूप में हो, या लोभ, अहंकार, छोटी छोटी कामनाएं या इच्छा के रूप में हो, तो बाबा के शक्तियों से मेरी मन, बुद्धि और कर्मेंद्रियों को मैं वश कर रही हूँ, और मेरे अंदर सामना करने की शक्ति बढ़ती जा रही है। मैं इस कमजोरी को मिटा पा रही हूँ ज्ञान की समझ और योग की शक्तियों से। अब बाबा महसूस करा रहे हैं कि बच्चे, इस समय सारी दुनिया परेशान है अपनी इन्हीं कमजोरी और अवगुण विकार रूपी राक्षसों के कारण। तो बच्चे जाओ और ये सामना करने की शक्ति विश्व में फैलाओ। तो महसूस करें कि आप विशेष रूप से
भक्त गणों के पास पहुंच गए हैं, माँ के रूप में, देवी माँ के रूप में, और सभी भक्तों को विशेष सामना करने की शक्ति प्रदान कर रहे हैं। आपसे परमात्मा शक्तियां सब तक पहुंच रही हैं। मन और बुद्धि की तार एक शिव बाबा से जुड़ी है और आपके प्रकाशित पूज्य स्वरूप की काया से भक्तजनों तक परमात्मा सकाश चमकीली किरणों के रूप में, नीले प्रकाश के रूप में फैलती जा रही है। अब महसूस करें कि एक एक आत्मा को बाबा की ये पवित्र शक्तिशाली किरणें एक एक आत्मा के अंदर समझ की शक्ति बढ़ा रहे हैं, जिससे हर एक आत्मा ये समझ पा रही है कि मुझे मेरे कमजोरियों से सामना करना है। मुझे सत्यता की शक्ति अंदर बढ़ानी है, परखने की शक्ति बढ़ानी है। मेरा सामना किसी व्यक्ति से नहीं, बल्कि मेरा सामना अपवित्रता, अशुद्धि, अवगुण और विकारों से है। तो एक एक के अंदर स्व दर्शन करने की शक्ति बढ़ती जा रही है और बाबा की शक्तियों से वह अपनी विषय विकार, कमजोरियों को मिटा रहे हैं। पुनः एक बार स्वच्छ पवित्र बनते जा रहे हैं। उनकी यह ज्ञान की समझ और परमात्मा की शक्ति से प्रैक्टिकल में भी वो सत्यता, शांति, प्रेम, इन गुणों को धारण करते हुए गलत विकार, अवगुणों का सामना कर रही है। उनके अंदर नियमों पर चलने की शक्ति और बुद्धि बढ़ती जा रही है। सत्य ज्ञान की समझ प्रैक्टिकल कर्मों में आती जा रही है। अब महसूस करें कि भक्तों से फिर विशेष रूप से अभी आप अपने मन बुद्धि के द्वारा पहुंच गए वृद्धाश्रम में। दुनिया के जितने भी वृद्धाश्रम हैं, उनको एक साथ विजुअलाइज करें। और महसूस करें कि विशेष उन दुखी, शरीर से या मन से थकी हुई वृद्ध आत्माओं को
अपनी शक्ति प्रदान कर रहे हैं। उम्र के इस पड़ाव में परमात्मा शक्ति से वह अपने अंदर के समझ की शक्ति को बढ़ाकर अपने संस्कारों को मिटाने की शक्ति धारण कर रहे हैं। जो संस्कार, कमजोरियां, गलत हैं, उनके जीवन में परमात्मा परिचय प्राप्त हो रहा है। उन्हें अच्छी सेहत, समझ, आंतरिक खुशी महसूस हो रही है। दिल से दुआ दे इन सभी आत्माओं के लिए। वह अपने जीवन के सभी अनुभवों को संजो कर उसका प्रयोग कर रहे हैं। उनके अंदर स्वीकार करने की, माफ करने की, जो कुछ उनके जीवन में हुआ, जो ठीक उन्हें महसूस नहीं होता है, उसको लेट गो करने की शक्ति बढ़ती जा रही है, जिससे वह अपने दुख का सामना कर रहे हैं, अर्थात उसको आंतरिक खुशी में परिवर्तन कर रहे हैं। उन्हें कर्म के गुह्य गति का इस समय बाबा की किरणों से समझ प्राप्त हो रही है। अब इस मनसा सेवा को समेटते हुए पुनः एक बार बाबा के सामने अपने आप को महसूस करें। और बाबा से आज के दिन के लिए विशेष वरदान ले। मैं महाकाली माँ देवी हूँ। आज पूरा दिन सामना करने की शक्ति का प्रयोग मैं आत्मा करूंगी, जिससे मेरी स्वस्थिति सदा निश्चिंत, निर्भय, निर्वैर और सदा अटेंशन में रहेगी। मुझे आज मेरे कड़े संस्कारों को सामना कर उसे निकालना है। एक व्रता होके मैं पूरा दिन निश्चिंत, बेफिक्र और एक बाबा संसार इस अवस्था में रहूंगी। विशेष समय निकालकर मुख का मौन, अंतर्मुखी गुफा का अभ्यास करूंगी। बाबा से नीले रंग का प्रकाश लेकर जो भी मिले उन्हें वह सकाश दूंगी। मैं महाकाली माँ देवी हूँ। आज जो भी परिस्थितियां मेरे सामने आएगी, प्रश्नचित होने के बजाय मैं प्रसन्नचित होकर उन परिस्थितियों पर सॉल्यूशन निकालूंगी। हर बात में मेरा अप्रोच सदा कारण को निवारण में परिवर्तन करने का होगा, समस्या को समाधान स्वरूप बनाने का होगा।
ऐसी में निश्चिंत, बेफिक्र, निर्भय शिव की शक्ति, शरीर भान से परी, शक्ति स्वरूपा महाकाली देवी माँ हूँ। इसी स्वमान को जागृत करते हुए वतन से लौट आए कर्मयोगी अवस्था पर। ओम शांति। आत्मा की शक्ति और दिव्यता का है ये यादगार। आओ मिलकर हम मनाए नवरात्रि का त्योहार। शक्ति स्वरूपा शैल पुत्री, अचल अडिग पहाड़ समान। तप संयम और शक्ति स्वरूपा ब्रह्मचारिणी माता महान। हर मन में भर दे उजियारा, मिटे अज्ञान अंधकार। आओ मिलकर हम मनाए नवरात्रि का त्योहार। चंद्र घंटा मधुर स्वरूपा, शांति दया की धारा। कुष्मांडा ज्योति प्रज्वलाए, जग से मिटे अंधकार सारा। प्रेम शांति और पवित्रता, यही है सच्चा उपहार। आओ मिलकर हम मनाए नवरात्रि का त्योहार।
शक्ति और दिव्यता